नमस्ते इंडिया। स्वाद के उस्ताद, इंडिया का कुकिंग टैलेंट हंट, पटना। स्वाद के उस्ताद की खोज में हम जा रहे हैं गंगा किनारे बसे एक 2500 साल पुराने शहर में। कहा जाता है सम्राट अशोक के समय में ये शहर दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक था। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म इसी पावन धरती पे हुआ था। इस शहर को पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था। The city of भोजपुरी swag and authentic लिट्टी चोखा। बिल्कुल ठीक पकड़े हैं। हम जा रहे हैं बिहार की राजधानी पटना में। कहा जाता है पटना भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यहाँ के पकवानों की बात करें तो लिट्टी चोखा के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, पर यहाँ की मिठाइयाँ जैसे गांजा, खाजा, अनरसा, पिटुकिया, लौंग लता, रसकदम आज भी यहाँ की पहचान है। मखाने की 90% खेती सिर्फ बिहार में होती है। It is a very well known fact that Patna gives good number of IAS officer to the country. पर इंडिया का पहला स्वाद का उस्ताद यहाँ से होगा। चलिए पता लगाते हैं। मैं 9 इयर्स ओल्ड थी तब से मैं कुकिंग कर रही हूँ, बट मुझे कुकिंग एक्चुअली में पसंद नहीं था, बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे इंटरेस्ट तब आया जब मैंने अपना पेज बनाया, जब मुझे ये लगा कि मुझे नई नई रेसिपीज़ ट्राई करनी है और ये नई नई रेसिपीज़ ट्राई करने के चक्कर में मुझे कुकिंग अच्छी लगने लगी। आज मैं नवाबी पनीर बनाने वाली हूँ। नवाबी पनीर चूज़ करने का मेरा रीज़न ये है कि मैं एक ऐसी रेसिपी बनाना चाहती थी जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्लेवरफुल, खूबसूरत एंड सेम टाइम ज़्यादा स्पाइसी ना हो। और ये एक्चुअली एक बिल्कुल रैंडम सिलेक्शन है मेरा। मैंने इसकी रेसिपी कहीं देखी नहीं थी, मैंने रैंडमली बस ऐसे बनाया और इसका नाम दिया। बट सेम टाइम मुझे लगा कि एक बार देखते हैं कि ये एक्चुअली है कि नहीं। देन जब मैंने एक बार गूगल किया तो मुझे लगा कि ऐसी रेसिपी एक्चुअली में है और ये लखनऊ की रेसिपी है। तो फिर मैंने एक दो बार उसको देखा और मैंने देखा कि मेरी रेसिपी कितनी सही जा रही है। सो ये बेसिकली मेरी रेसिपी है एंड आई होप कि जो बाकी जगह पे रेसिपीज़ हैं उसके कंपैरिजन में ये अच्छी निकले। वर्षा जी, आपने जो चांदी का वर्क लगाया ना जी, पूरा आपने नवाबी बना दिया इसको। थैंक यू सो मच सर। तो मैं अपनी शुरुआत करता हूँ। आप एक फूड ब्लॉगर हैं जी, आप पटना में रहते हैं। हाँ जी, आपने हर रेस्टोरेंट में आई एम श्योर खाना खाया होगा। हाँ बहुत सारे में खाया है, ऑलमोस्ट। तो आपने लखनवी डिश क्यों पिक करी, आपने पटना की डिश को क्यों नहीं पिक किया? बिकॉज ऑफ इट्स कलर, आई वॉन्टेड इट, बट मैं चाहती थी कि ये वाइट कलर का हो कुछ। आपने जो अनियन की जो सॉस बनाई थी उसमें आपने कैश्यू नट यूज़ की, आलमंड किया, कैश्यू नट था उसमें। कैश्यू नट जी, एंड कुछ स्पेशल आपने स्पाइस फिनिशिंग के टाइम में डाला था, कुछ बनाया आपने अपना? हाँ जी, मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला था जो कि मेरा खुद का गरम मसाला है। वो यूजुअली आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो मैंने जब मैं ग्रेवी प्रिपेयर कर रही थी तब मैंने डाला था। मुझे आप अपनी नवाबी पनीर के कुछ एक ऐसे की पॉइंट्स बताइए जो लगता है आपको फाइनल तक लेके जाएंगे। Where you think that your dish stands different from others? मुझे लगता है कि पनीर की जो रेसिपी है ये बहुत ही यमी, क्रीमी, और यूजुअली पनीर की बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं बट इसका क्रीमी टेक्सचर और ये जो कर्ड और कैशू नट का जो एक काफ़ी रॉयल टेक्सचर इसमें आता है, मुझे लगता है दिस इज़ द इसके लिए ये डिश इसको परफेक्ट बनाती है उस लेवल के लिए। वर्षा जी का नवाबी पनीर, द प्रेजेंटेशन वाज आउटस्टैंडिंग, हाउ शी प्रेजेंटेड। सिल्वर लीफ लगाया था, चॉप ड्राई नट्स थे, सैफरन मिल्क था उसके ऊपर गार्निश में, एंड द टेस्ट वाज गुड, टेक्सचर अच्छा था सॉस का। बट जहाँ पे वो मार खा गए, या मैं बोलूँगा कि सब कुछ अच्छा होने के बाद जहाँ पे वो एक छोटी सी गलती कर गए, मेरे लिए वो गलती छोटी भी थी और बड़ी भी थी। क्या कि उन्होंने थोड़ा सा नमक ज़्यादा डाल दिया नवाबी पनीर में। जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है नमस्ते इंडिया स्वाद के उस्ताद में, जिसमें मैंने अपना फर्स्ट राउंड मैंने अपना कंप्लीट कर दिया और मैं उसमें विनर होकर सेकेंड राउंड के लिए मैं क्वालिफाई हो गई। तो ये मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए शायद मुझे बहुत
एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है जहाँ मैं अपना हुनर, अपनी काबिलियत दिखाऊं लोगों को। और इसमें मैं सोचती हूँ कि ये दिखाने से इसका ताज अगर किसी को भी मिलता है या मुझे मिलता है, मतलब ये एक हर औरत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो घर बैठी है, हाउसवाइफ है, जो कुछ करना चाह रही है और वो कर नहीं पाती है। तो एक खाना बनाने की जो चीज़ है कुकिंग, ये हर औरत की एक बोलते हैं ना तमन्ना ही होती कि हम खाना बनाएं और हमारा खाना कोई खाए और उसको ज़रूर पसंद आए। आज सेकेंड राउंड के लिए मैं जो बना रही हूँ वो है गुलबहार पनीर विथ आलू मखनी नान। गुलशन जी, डिश का नाम गुलबहार पनीर कहाँ से पड़ा? ये गुलबहार पनीर इसलिए पड़ा क्योंकि गुल खूबसूरत फूल वगैरह सब हैं और बाहर स्प्रिंग मौसम जो एकदम सुहाना होता है, तो खाने के लिए भी थैंक यू। कुछ ऐसी लजीज आ जाए, सुहानापन हो जाए, इंसान को रिफ़्रेश हो जाए। आपने इसमें स्पाइसेस कौन कौन से यूज़ करे हैं? इसमें मैंने खड़ा धनिया, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, इलायची और ये मेस और सौंफ थोड़ा सा। और इस नान में भी मैंने कुछ अलग किया है, ये नान को भी इसमें आलू, थैंक यू शेफ। आलू मखनी नान। आलू में मैंने इसको ब्लेंड किया है आटे को आलू के साथ। गुलशन जी का पनीर गुलबहार, जो उन्होंने बोला कि उनकी वो खुद की क्रिएशन थी। टेस्ट अच्छा था, टेक्सचर जो था पनीर का सॉफ्ट था, ग्रेवी में सीजनिंग बैलेंस थी, पर जो उन्होंने गार्निश यूज़ करी, जो एक गार्डन लुक देने के लिए जो उन्होंने गार्निश यूज़ करी, कैरेट के पैटर्न्स, मुझे वो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल आइडिया लगा। बट उनकी मील का बेस्ट पार्ट उनका नान था। उन्होंने नान में आलू ऐड किए थे, जिसके कारण उसमें एक सॉफ्टनेस थी, एक स्वीटनेस थी, एंड द बेस्ट पार्ट उसमें चूई नहीं था वो नान। आज मैं बनाने वाली हूँ शाही पनीर और बटर नान। मुझे खाना बनाना बचपन से पसंद है। जब भी बचपन में मैं कुछ टीवी पे देखती थी खाना बनाते, या केक हो या फिर पनीर या कुछ भी आइटम हो, तो मैं एक कॉपी लेकर नोट डाउन करने बैठ जाती थी। खासकर केक, कभी डॉल केक, लेयर केक, चॉकलेट केक मुझे बहुत पसंद है। तो जब भी देखती थी तो मैं एक डायरी में नोट डाउन करती थी। आज भी वो डायरी मेरे पास है। आई थिंक वो डायरी में मेरे 50+ सिर्फ केक की रेसिपी होगी। नीलम जी, शाही पनीर पर पुदीने की गार्निश, ये आपका खुद का आइडिया है या आपने कहीं पे देखा था और आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया? देखा भी है और फिर वैसे ही डालने पर लुक अच्छा आता है। और देखा भी है लोग मिंट का या फिर कुछ और भी कर सकता है। आपने इसको डालने से पहले इसको टेस्ट किया था कि क्या वो इस ग्रेवी के साथ या इस खाने के साथ वो जा रहा मिक्स है? एंड मैच समझा था आपने इसके फ्लेवर को इसके साथ डालने के लिए? नो, बस प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा। ओके। नान ये आपने डो फर्मेंट करके बनाया है? या मेरा ना एक छोटी सी एडवाइस थी आपको, जैसे गार्निश को लेके, व्हाई आई आस्क यू, नॉट देयर आर लॉट ऑफ चैनल्स, यू नो, लॉट ऑफ ऐसे लोग हैं या पर्सनालिटीज़ हैं ऐसी कि जो चैनल्स चला रहे हैं। कई बार क्या होता है, आपको गाइडेंस गलत मिल जाती है ना? तो मेरी रिक्वेस्ट यही है, आप जिसको भी फॉलो करें, जिससे भी आप इंस्पायर्ड हैं, इन्फ्लुएंस हैं, उसमें ऑथेंटिसिटी देखें सबसे पहले। उसका होना बहुत ज़रूरी है कि जो सामने जो बंदा बना रहा है, क्या वो एक्चुअल में उस चीज़ के साथ जो बना रहे पेयर हो रहा है या उसके साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। खाना जगह के हिसाब से अपना रंग और स्वाद बदलता है। वैसे ही जो नीलम जी ने शाही पनीर बनाया,
मुझे हल्का सा वो पीला लगा और हल्दी का थोड़ा सा डोमिनेटिंग फ्लेवर लगा, बट मैं ओवरऑल देखूँ तो उनका फ्लेवर था बहुत बैलेंस था, टेक्सचर, सीजनिंग, एवरीथिंग वाज बैलेंस, इट वेंट रियली वेल, पेट बहुत अच्छा हुआ वो नान के साथ। ओवरऑल अगर मैं आउटकम निकालूं, आई लाइक हर पैशन, वो काफ़ी पैशनेट थे अपने खाने को लेके, काफ़ी एंथुसियास्टिक थे, एक कंपटीशन को जीतने का उनमें जज्बा था। मैं आज फ्राइड मोमो विथ ग्रेवी बनाने जा रही हूँ, जिसका नाम मैंने दिया है शाही मोमो। जनरली सबने खाया होगा मोमो या फ्राइड मोमो, मैंने उसमें थोड़ा सा इनोवेशन किया है। मैंने पनीर को स्टफ़ करके उसको फ्राई करके उसके बाद फिर उसमें ग्रेवी डालकर उसे शाही मोमो का नाम दिया है और मैं इसे आज प्रेजेंट कर रही हूँ, जो बहुत ही टेस्टी है और शायद मुझे लगता है कि नमस्ते इंडिया के पनीर के और बटर के कारण और भी टेस्टी हो जाएगा। अर्चना, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने मोमोज खाए हैं पहले, जो स्टीम्ड खाए हैं, फ्राइड खाए हैं, पैन फ्राइड खाए हैं, बट आई हैव नेवर ट्राइड फ्राइड मोमोज इन शाही सॉस, शाही ग्रेवी। आपने कितनी बार बनाई है पहले ये डिश? मैंने 2 टाइम्स बनाई है ये 2 टाइम्स पहले बनाई और दोनों बार, सॉरी, और मेरे घर में बहुत पसंद भी किया गया ये। राइट, तो दोनों बार आपने इसमें जो स्टफिंग डाली है पनीर की डाली है? पनीर, आपने पनीर के क्यूब्स काटे, उसको सौते किया? हाँ, मसाले के साथ और प्याज के साथ। उसके बाद उसमें मैंने स्टफ़ किया। जैसे ये सेकंड राउंड चल रहा है, इसके बाद आप थर्ड राउंड में सेलेक्ट होते हैं अगर फाइनल के लिए, आपको ये डिश कितनी कॉन्फिडेंट लग रही है? आप पे कैसा फील करें कि आपको ये फाइनल राउंड तक ले जाएगी? हाँ, 100%, क्योंकि ये नया है। लोगों ने आज तक सिर्फ फ्राइड और स्टीम खाया है, ग्रेवी वाले के साथ नहीं खाया। ये मेरे लिए एक नया इनोवेशन था और आप लोगों के लिए भी ये नया एक्सपीरियंस होगा, इसलिए मुझे लगता है कि 100% आई विल बी सिलेक्टेड। जो शाही ग्रेवी का टेस्ट था, सीजनिंग थी, परफेक्ट थी, बट मोमोज जिसमें स्टफिंग बहुत कम थी, जो उन्होंने डो बनाया था उसकी जो शीट थी, फ्राई किया, अंडर कुक्ड रह गई थी वो, और अनइवन शेप्स थे। ऑनेस्टली जब कंपटीशन की बात करते हैं स्वाद के उस्ताद की, आई हैव अ ह्यूज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम माय कंटेस्टेंट्स। आज जो डिश बनाने जा रही हूँ वो हरे चने का हलवा है और इसको सिलेक्ट करने का मेरा ये रीज़न है कि हरा चना जो है बिहार के लिए बहुत ही फेमस है और आजकल के इसमें ये मिलता है, इस वजह से भी बनाना चूज़ किया। और हम शुरू से देखते आ रहे हैं, हमारे घर में फैमिली में जितने भी बूढ़े पुराने हैं, मदर, नानी, दादी जो भी हैं, ये चीज़ को बनाई है, उन्हीं से हमने सीखा है और इसी को हम चाह रहे हैं कि मैं अपने ही बनाते हैं और इसको हम आप लोग के नज़दीक प्रपोज करना चाह रहे हैं ताकि आप लोग इसको सिलेक्ट करें। नाहिदा जी, आज आपने बनाया है हरे चने का हलवा, छोलिया जिसे बोलते हैं। ये हलवा आपने फर्स्ट टाइम कब बनाया था? जब हमारी एज 12 इयर्स की थी तब हमने बनाया था। और ये आपकी खुद की रेसिपी है या आपने किसी से सीखी थी, अपनी अम्मी से? मम्मी से। तो वो कैसे बनाते थे? वो ऐसे ही बनाते थे जैसे आपने बनाया? बिल्कुल ऐसे ही बनाते थे। इसके अलावा आप चने के अलावा या कुछ यूनिक और कौन से आप डेजर्ट्स बनाते हैं, स्वीट्स बनाते हैं? जैसे ट्रफल हुआ, कस्टर्ड हुआ, काफ़ी मतलब अच्छा होता है, मेरे हाथ के सब लोग भूलते हैं, तो वो तो टेस्ट करने के बाद ही आप समझिएगा। ये हुआ, फिर और पीले चने का भी हलवा बनाते हैं, गाजर का भी बनाया है, गुलाब जामुन भी बनाते हैं। और ये सारी आपकी अपनी रेसिपी है या आपने अपनी रेसिपी है? बादाम की कतली भी बनाते हैं, बर्फ़ी, सिर्फ वो चिनिया बादाम, ये बादाम नहीं, चिनिया बादाम, इसकी कतली हुई, नारियल की कतली हुई, ये सब की बनाते हैं। हलवे काफ़ी ट्राई किए, मूंग दाल हलवा, गाजर का हलवा, बेसन का हलवा, सूजी का हलवा,
बट फॉर मी दैट वाज फर्स्ट टाइम जब मैंने ट्राई किया नाहिद जी के हाथ का बना हुआ हरे छोलिए का हलवा। फॉर मी इट वाज यूनिक। उनके हलवे में उनका एक्सपीरियंस झलक रहा था, जो उनका टेस्ट था हलवे का, शुगर वाज परफेक्ट, बैलेंस था। बट क्या ये हलवा उनको फाइनल राउंड तक लेके जाएगा या नहीं, लेट्स सी। We are never too old for some things in life. जैसे छत पर पतंग उड़ाना, गली में क्रिकेट खेलना और हम सबका फेवरेट खाना। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, नो मैटर हाउ ओल्ड वी आर, अपना फेवरेट खाना बनते देख, सर्व होते देख एंड फाइनली चक्कर, वी ऑल गेट टू मच एक्साइटेड। पटना का खाना देख वही एक्साइटमेंट वापस आ गई। Contestants का special bond with the food was clearly visible. Plus the warmth they served the food with. Anyways, this journey to Patna was really competitive and tasteful. तो चलिए चलते हैं अपने अगले शहर की ओर और मिलेंगे अपने नए कंटेस्टेंट से। नमस्ते इंडिया, स्वाद के उस्ताद, पटना। For getting the live updates on this contest, please press the bell icon and subscribe to our YouTube channel and Instagram or Facebook page.